जेएमएम ने खान और खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ उलगुलान की चेतावनी दे दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि बिल वापस नहीं हुआ तो जन जागरण से लेकर चरणबद्ध आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी तक की जाएगी। सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन से झारखंड को उसका हक वापस मिलेगा या उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। क्या संसद में बने कानून के खिलाफ आंदोलन सही है? ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के टू द पॉइंट। जेएमएम ने खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ उलगुलान का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने चेतावनी दी है कि अगर खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को वापस नहीं लिया गया तो गांव से लेकर जिला स्तर तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा और आर्थिक नाकेबंदी तक की जाएगी। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में साथ देने का वायदा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। एक तरफ रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से उनकी राजनीतिक साख और जनाधार को नुकसान पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक पारित कर झारखंड सरकार को हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक चोट दी है। लगभग 11 स्टेट से ज्यादा नहीं, 11 स्टेट्स में, उसमें भी मेजर मिनरल का संबंधित आज का बिल जो पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, उसका लागू होता है। ये भी पॉजिटिव एक्टिविटी है। इसमें पूरे राजनीतिक पार्टियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इसमें कोई किसका अधिकार लेने का सोच हमारे को नहीं है, क्योंकि टैक्सेस भी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल दृष्टिकोण से टैक्सेस डालने का अधिकार है, वो माइनर मिनरल में डाल रहे हैं, हम कुछ इसमें नहीं है, मगर देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, डिपेंडेंसी कम करने के लिए विदेशों से मिनरल का, कोल का और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ाने का कुछ हम प्रयास किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका कड़ा विरोध करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को पत्र भेजा है। साथ ही आपात बैठक बुलाकर पार्टी के सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों समेत वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। जेएमएम ने इस विधेयक के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सर्वजन पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन योजना जो झारखंड में लागू है, पूरे देश में कहीं नहीं है, और ये सर्वजन पेंशन योजना का पैसा भी आपको अपने आंतरिक संसाधनों से आता था। आबू आवास योजना जिसमें मकान हम लोग बना रहे थे, यह भी राज्य के आंतरिक संसाधनों से था। राज्य की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना मैया सम्मान योजना, जिसमें 51 लाख से ज्यादा महिलाओं को 2,500 रुपया प्रतिमाह हम लोग देते हैं, वह भी राज्य अपने आंतरिक संसाधनों से लाता था। तो सबसे पहला हम लोग का काम होगा जन जागरण का। जन जागरण गांवों में सिर्फ नहीं, इसलिए इस शहर के वार्ड में भी हमारी मैया को मैया सम्मान योजना जाता है। उन तक इस बात को पहुंचाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको मिलने वाले 2,500 रुपए के ऊपर जो कुठाराघात करने का निर्णय किया है, आपको भी समझना पड़ेगा। तरह का खनिज संपदा बाहर नहीं जाने देंगे, और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मजबूर नहीं करे कि हम 80 के दशक के आंदोलन को दोहराएं, और हम इस नारे के साथ आंदोलन में जाएंगे कि झारखंड के अधिकारों पर प्रहार स्वीकार नहीं होगा तो नहीं होगा। इस विधेयक के लागू होने से झारखंड को हर साल करीब 15,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। वहीं रॉयल्टी के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेंगे। पहले से ही आर्थिक समस्या से जूझ रही झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन और अबू आवास योजना समेत कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी फंड के अभाव में बंद हो सकती है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने और व्यापक आंदोलन शुरू करने की तैयारी में। अगर सीधी बात देखेंगे तो ये विधेयक संघीय ढांचा को नुकसान पहुंचाने वाला है, और जो हम लोग मैया सम्मान योजना चला रहे हैं उसको छीनने वाला है। तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पूरी संजीदगी से सभी चीज़ों को देखे हैं, समझे हैं, और एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हम जल जंगल जमीन वाले लोग हैं, और जल जंगल जमीन पर जब हमला होगा पूंजीपतियों का, तो उसे तो रोकना ही पड़ेगा। तो हम समझते हैं हम लोग मिलजुल करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे।
दरअसल जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने माना था कि राज्यों को मिनरल्स राइट्स पर कर लगाने की शक्ति है, लेकिन नया विधेयक इस संवैधानिक स्थिति को सीमित करने का प्रयास करता है। इस मामले में बीजेपी पर झारखंड के हितों के खिलाफ खड़े होने का आरोप है, लेकिन बीजेपी का मानना है ये बिल ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और ना ही केंद्र के संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर है। दरअसल हेमंत सरकार छात्रों के आंदोलन के ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छात्र आंदोलन से पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। बर्बरता की गई साहब छात्रों से, उसके बाद उनपे हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। चारों तरफ से प्रेशर हुआ तो अब ध्यान बांटने के लिए नया नैरेटिव चालू कर दिया है कि जो मिनरल्स बिल में संशोधन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक 20 अगस्त को रांची में होने वाली है। इसी बैठक में नए विधेयक को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति तय होगी। मोटे तौर पर जेएमएम खनिज हमारा, जमीन हमारी और इसलिए टैक्स लगाने का हक भी हमारा की तर्ज पर बड़े आंदोलन के मूड में है, लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इस विधेयक का खुलकर विरोध नहीं किया है। केरल के अलावा किसी दूसरे राज्य ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन कितना कारगर होगा कहना मुश्किल है। वहीं आंदोलन की वजह से पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे झारखंड की स्थिति और खराब हो सकती है। सत्यव्रत किरण के साथ कमल कुमार की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो झारखंड के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और अब जो जेएमएम पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, उसने उलगुलान का ऐलान कर दिया है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा सुनील सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ अनीता यादव जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। हमारे साथ दीनदयाल वर्णवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और हमारे साथ परवाज खान हैं, आजसू के प्रवक्ता। और हमारे साथ जेएमएम से जुड़ रहे हैं धीरज दुबे, जुड़ेंगे हमारे साथ जेएमएम से। हम शुरुआत करते हैं। अगर धीरज जी रहते तो मैं पहले उन्हीं के पास जाता, लेकिन क्योंकि वो जुड़ नहीं पाए हैं अभी, तो मैं सुनील जी के पास चलूँगा। सुनील जी, आप लोगों ने तो किया है कि समर्थन हम करेंगे, लेकिन खुलकर जिस तरह से कहा जाता ना, वैसे अभी भी नहीं आए। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उस सरकार ने झारखंड के सर्वमान्य विकास में बाधा डालने का एक प्रयास किया है। आपको खान खनिज विकास विनियम संशोधन बिल लोकसभा से पास करके, राज्यसभा से पास करके उन्होंने संघीय ढांचा पर प्रहार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार की विकास को और इस राज्य के राज्यवासियों का विकास को अवरुद्ध करने के लिए एक साजिश रची गई है। मैं नीलय जी इसलिए यह बात आप सबों के समक्ष बोल रहा हूँ या आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि इसको ऐसे समझना है कि 14 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश भारत सरकार को देने का काम किया था। पहला निर्देश था कि 2005 से माइंस मिनरल्स का जितनी भी रॉयल्टी का बकाया है सभी राज्यों को देना है, जिसमें झारखंड राज्य का 1,36,000 करोड़ बकाया था। और दूसरा उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी में एक महत्वपूर्ण दिया था कि खनिज और आपको जमीन पर अलग से टैक्स लगाने का राज्य सरकार को अधिकार दिया था। तो उसके जब अधिकार राज्य सरकार को दिया तो झारखंड सरकार ने, झारखंड में महागठबंधन की सरकार ने 2024 में झारखंड मिनरल बेरिक लैंड सेस एक्ट झारखंड में लागू किया, जिसके तहत अतिरिक्त झारखंड को 15,000 करोड़ का सीधे लाभ झारखंड को मिल रहा था, जिसमें आप सबों को जानकारी है कि 2024-25 में झारखंड को लगभग झारखंड को 1,300 करोड़ रुपया 1,379 करोड़ रुपया झारखंड को
मिला था और 2025-26 में 7,488 करोड़ झारखंड को मिला था। उसी तरह से 2026-27 में अनुमानित राशि था 13,215 करोड़ मिलने का अनुमान थी, जो राशि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट विनियम संशोधन विधेयक पास करके झारखंड में अब नहीं मिलेगा, यह तय हो चुका है। तो सीधे तौर पर यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन्होंने एक झारखंड के 4 करोड़ आबादी वाले राज्य पर सीधे उनके विकास पर, सर्वांगीण विकास पर हमला किया है। इससे नीलेश जी आप देखिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, आपका शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास इन पर इसका सीधे असर पड़ेगा, सीधे इनके विकास पर पड़ेगा। तो ये तय हो चुका है कि एक बहुत बड़ी साजिश झारखंड सरकार और झारखंड के 4 करोड़ जनता के साथ भारत सरकार ने करने का काम किया है और संघीय ढांचा पर सीधे हमला है। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल महागठबंधन के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से आज मुख्यमंत्री भी बिल्कुल श्री हेमंत सोरेन जी ने नाराजगी व्यक्त किया है। हमारे झारखंड के और AICC के सदस्य, झारखंड के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी ने भी स्पष्ट किया है कि इस जो भारत सरकार ने जो काला कानून लाकर और झारखंड वासियों का विकास को रोकने का प्रयास किया है, संघीय ढांचा पर हमला भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है, इसका पुरजोर लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से शहर से लेकर और ग्रामीण क्षेत्रों तक आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि ना तो राहुल जी ने इस पर कुछ कहा है, ना ही खड़गे जी ने। चलिए ठीक है, हम इस पर बाद में बात करते हैं। हमारे साथ धीरज दुबे जुड़ चुके हैं JMM से, हम सीधा उनका रुख करते हैं। धीरज जी, आप थोड़ा विलंब से जुड़े, लेकिन आपको भी पता है कि ये जो सेस जो आया है, जो संशोधन विधेयक बिल जो आया है, सीधा सीधा उसका नुकसान झारखंड को होगा। जो बकाया करोड़, हज़ारों करोड़ की बात है, 1.30 करोड़, ये पैसा अब डूबने के कगार पर है। आप लोगों ने उलगुलान का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे? कि हमारे पास अब उलगुलान के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 संविधान पीठ ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों के केस के मामले में एक निर्णय दिया था कि खनिज युक्त भूमि भी भूमि है और संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची एंट्री 49 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऐसी भूमि पर उपकर लगाने का अधिकार है। खनिज का मूल्य अथवा उत्पादन उस कर की गणना का आधार बनाया जा सकता है। इसी निर्णय के बाद झारखंड विधानसभा ने झारखंड मिनरल बेरिंग लैंड सेस अधिनियम 2024 पारित किया था और इस नियम को पारित करने से झारखंड को 2024-25 में लगभग 1300 करोड़ और 25-26 में लगभग 7488 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। अब ये पैसा जो है इसी राज्य में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, ग्रामीण विकास है, पेयजल स्वच्छता विभाग है, कृषि आजीविका है, आधारभूत संरचना है और जन कल्याणकारी योजनाओं में यूज होता था। मैया सम्मान योजना जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है, उसमें यूज होता है। हमारा जो इस बार का अनुमान था निलय जी, 2026-27 में हमारी अनुमानित ये आकलन था कि हमें 13,215 करोड़ रुपए हमको इस सेस के थ्रू उपकर के रूप में प्राप्त होगा और राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने में हमें मदद मिलेगी। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से केंद्र सरकार राज्यों को पंगु बनाने का काम करी है। पहले तो ये एन क्रेन पर क्रेन साम दाम दंड भेद के तहत रोकने का प्रयास करते हैं कि कहीं भी दूसरी पार्टियां चुनाव न जीते, उसके लिए झूठ अफवाह बाकी सारा तंत्रों को फैलाया जाता है। जब दूसरी पार्टियां चुनाव जीत जा रही है, जो गैर भाजपा पार्टी है, कोई भी देश में अपोजिशन की पार्टी, विपक्षी पार्टी चुनाव जीत जा रही है, तो जीतने के बाद कैसे उनको पंगु बनाया जाए, कैसे उनको आर्थिक रूप से रोका जाए। और दिल्ली में वैसा किया गया था। दिल्ली में कोर्ट के आदेश के बाद भी उपराज्यपाल को सारा
निर्णय लेने का अधिकार एक संसद में बिल लाकर इन्होंने दे दिया था। इसी कारण जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बना। यहाँ भी ये लोग आर्थिक रूप से नाकाबंदी कर रहे हैं। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, 2 मिनट और लेंगे। 2 मिनट भी नहीं दीजिए, 1 मिनट दीजिए। ठीक है। मेरा कहना है कि हमारा जमीन विस्थापन हमारे लोगों का, उस जो खनन के बाद जल जमा होता है, हमारे मवेशी, हमारे राज्य के बच्चे डूब कर अपनी जान गंवाते हैं, हमारे लोग धूल धुआं प्रदूषण का दंड झेलते हैं और हमको कोई अधिकार नहीं है। मतलब आइए झारखंड को लूटिए, यहां से खनिज ले जाइए और हम टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे। इसके लिए झारखंड नहीं बना था। झारखंड के लोग दंश झेलने के लिए झारखंड को नहीं बनाए थे। हमारा मिनरल अगर हमारे यहाँ राज्य में है तो हमको उस पर उपकर लगाने का जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट थी उसी के तहत हम उस पर उपकर लगा रहे थे, सेस ले रहे थे और ये जन कल्याण में यूज होता था। लेकिन आप तो पंगु बना रहे हैं सर। केंद्र सरकार तो पंगु बना रही है हम लोगों को। ये चाहते हैं कि काम ही न करे राज्य सरकार। राज्य सरकार को हर तरह से रोक दिया जाए ताकि जनता के ठीक है, ठीक है धीरज जी, ठीक है, फिर आएंगे आपके पास। कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे चलेगा, ये कैसे सहकारी संघवाद को परिभाषित करेंगे, ये भी भाजपा। चलिए ठीक है, ठीक है, बात करेंगे। दीनदयाल जी हैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए, उनसे हम पूछेंगे। अनीता जी हमारे साथ आरजेडी से। अनीता जी क्या कहेंगी आप, ये जो कानून जो लाया गया, जो बिल संशोधित बिल है, कैसे हम लोगों के लिए नुकसानदेह है और अब आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, आरजेडी क्या करेगी? देखिए, हम आपको एक बात सुधारने के लिए कहेंगे क्योंकि आप भी झारखंडी हैं और झारखंड के दर्द से आप भी उस दर्द को महसूस करेंगे। ये सिर्फ झारखंड सरकार के लिए खतरा नहीं है जी, ये झारखंडियों के लिए खतरा है। क्योंकि अगर पैसा ही झारखंड सरकार के पास नहीं होगा तो जिस पैसे से झारखंडियों का विकास होता है वो रुक जाएगा, तो कैसे आप इसके लिए कहेंगे कि सिर्फ झारखंड सरकार के लिए? ये झारखंडियों के लिए काला कानून है। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि तमाम प्रदेश के लिए नहीं, जहां हम तो भी झारखंड की बात करेंगे, इसीलिए जाहिर सी बात, ठीक है। हमारे पास यही एक माध्यम है जिसके जरिए हम टैक्स वसूलते हैं और जनता का काम कर पाते हैं। आप उसी को मैंने झारखंडियों का हाथ पैर काट रहे हैं। ये झारखंड ही अलग हुआ था कि झारखंड अलग हुआ था कि झारखंडियों का विकास होगा, लेकिन ये काला कानून उनके विनाश के लिए एक नींव का काम करेगा। तो चूंकि जो केंद्र सरकार है, इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि कैसे सत्ता पे काबिज हों, और सत्ता के लिए इतनी अंधी हो चुकी है ये सरकार कि कुछ भी करने के लिए तैयार है कि ये झारखंडियों का सर्वनाश करने के लिए ये जो कानून आया है वो है जमीन हमारा। जैसा कि अभी जेएमएम क्या बोल रहे थे और सुनील जी बोल रहे थे, इनकी उसी बात को मैं दोहराऊं तो बेकार होगा। तो इन लोग दोनों के बात से सहमत हुए, हम वही कहेंगे कि जमीन हमारा, मेहनत हमारी और पैसा ले जाएगा केंद्र सरकार। नहीं, रॉयल्टी तो ठीक है, रॉयल्टी कितना मिलता है, कितना मिलता है? पहले से ही आप देख रहे हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ कितने दिनों से मांगा जा रहा है, वो अभी तक नहीं मिला। देखिए रॉयल्टी ठीक है, मैं आपकी बात मैं आपको काट नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। बात नहीं है, सिर्फ 88% खनिज में और कोयले में 96%। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो भैया हम पूछना है केंद्र सरकार से कि आप ये जो कानून लाए उसमें झारखंडियों से कोई सलाह मशविरा किए क्या? झारखंड सरकार से पूछे क्या? ये हिटलर शाही है क्या कि आप वहां से एक फरमान जारी कर देंगे हमारे हितों को लूटने के लिए, हमारे हक अधिकार को लूटने के लिए? ये तो हिटलर शाही ही हुआ ना। क्या विपक्षी दलों से पूछा गया? एक दिन उठिएगा और सीधे कानून ला दीजिएगा? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारी जमीन है, हमारा खनिज संपदा है, इस पर हम निर्णय लेंगे। केंद्र सरकार कौन होती है निर्णय लेने वाली? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये बात बता दें कि इसमें हम सभी मिलकर के लड़ेंगे और दिल्ली तक जाना होगा तो दिल्ली भी तक जाएंगे। केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। जैसे किसान के लिए काला कानून लाया गया था, किसान बिल, उसको वापस लिए। और अभी छात्रों ने आंदोलन किया जंतर मंतर, बैकफुट पे वापस जाना हो, जैसे जंतर मंतर में आप एकदम बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक आंदोलन नीता जी रांची में भी चल रहा है, लेकिन चलिए आज का मुद्दा ये नहीं है। बस ऐसे ही आपको बस उस पर भी बिल्कुल आंदोलन चल रहा है और हम लोग फर्स्ट दिन से ही छात्रों के साथ हैं
और कभी हम लोग ये नहीं कहे कि ये छात्र आतंकी हैं, ये ठीक। बाहर से नहीं, हैं। नहीं, चलिए, ये ठीक मुद्दा है। नहीं आज का। दूसरी बात कि यहाँ पे किसी भी छात्र के साथ वो 8 बैरिकेड तोड़ दिए, किसी पे बैलेट गन नहीं चलाया गया, किसी पर कौन सा था बिहार में चलाया गया, AK-47 चलाया गया, किसी छात्र पे नहीं, किसी छात्र पे लाठी में कील ठोक के नहीं चलाया गया, ठीक है, चलिए, लाठी चार्ज आरएसएस के गुंडे नहीं बुला के पिटवाए गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज का मुद्दा वो नहीं है, लेकिन लाठी चार्ज हुआ, जनरेटर हाँ, बंद किया गया, ये अलग मुद्दा। अच्छा, हम लोग विषय अंतर हो जाए, भटक जाएंगे, छोड़ दीजिए। ठीक है। हमारे साथ देखिए, अभी जितने भी झारखंड में सत्ताधारी और केंद्र में विपक्ष के दल, JMM, कांग्रेस और RJD, अब दीनदयाल जी हैं और परवाज जी हैं, दोनों यहाँ पे विपक्ष में हैं, वहाँ पे सत्ता में। दीनदयाल जी पंगु बनाने की कवायद है, कहा धीरज जी ने। इन्होंने कहा कि, अनीता जी ने कहा कि क्या सरकार ने झारखंड से सलाह ली, या सिर्फ झारखंड ही नहीं बाकी ये राज्यों से सलाह ली, आनन फानन में इसको पास कर दिया गया, और बाकी राज्यों के साथ भी यही हो रहा है। तो क्या सरकार जो है वो सभी जगहों पर जहाँ पे चुनाव हारती है, जहाँ पे गैर भाजपा सरकार है, उसको एक तरीके से नकेल कसने की यह कवायद कर रही है? नीले भाई, सभी दर्शकों को नमस्कार। चूँकि मेरा आवाज़ आज थोड़ा बैठा हुआ है, फिर भी लेकिन अब जो बोलेंगे उसमें वजन रहेगा। हाँ सर, चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं अभी सबकी बात सुन रहा था। देखिए, सुनील जी ने सारी बातें ठीक कही, एक बात को उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट दिया था तो उन्होंने 9C में 49, 50 और 54 ये 3 धाराएं को आगे बढ़ाई थी। 49 और 50 की जिक्र तो इन्होंने किया कि ज़मीन पे और खाद्यान्न में जितना भी है आप टैक्स कर लगा सकते हैं या सेस लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा था कि केंद्र सरकार चाहे तो एक रूपता लाने के लिए पूरे देश में उसे विधानसभा लोकसभा से पारित कर और इसे एक कानून नया बना सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 54 में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये कार्य हुआ, कोई ऐसा नहीं कार्य हुआ है जो कि केंद्र सरकार रातों रात उठी और कर ली। या आपने अगर वर्डिक्ट 2 ही पढ़ा था, तीसरा पढ़ा ही नहीं था, तो शायद आप लोगों की कमी थी इस बारे में। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, अभी ये बात आई थी कि मेरी ज़मीन है, मतलब झारखंड की ज़मीन है, और ज़मीन में विस्थापन झारखंड का होता है या कुछ भी समस्याएं होती है तो झारखंड का होता है। उसी के लिए ये फंड, DMF फंड आता है, रॉयल्टी का 30% ये फंड आता है, जो डिस्ट्रिक्ट माइंस में जाता है, माइंस ऑफिसर के पास जाता है, DC के माध्यम से खर्च होता है। ये उसी विकास और जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, सड़क का प्रॉब्लम हो, पानी का हो या अन्य हो, उसी के खर्चे के लिए होता है। ये उसके लिए है। रॉयल्टी जो मिलता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु एक बात है, एक रूपता देश में लाना बहुत ज़रूरी था। एक रूपता नहीं आने से, देखिए, झारखंड में कुछ और टैक्स लग रहा है, उड़ीसा में कुछ और लग रहा है, राजस्थान ने बिल्कुल बंदी कर दिया कि हम कोई टैक्स ही नहीं लेंगे। तो इससे क्या हो रहा था, झारखंड में बहुत क्षति हो रही थी। मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ कि जब आपका कोयला सब झारखंड में सबसे बेहतरीन कोयला है, लोहा का, आयरन और, हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, मतलब शॉर्ट में थोड़ा। हाँ, वो यहाँ का बेहतरीन है। तो ऐसे में जब कोई कंपटीशन आएगा तो निश्चित तौर पे मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जब बेहतरीन में आएगा तो रेट और ये सब बराबर रहेगा। तो निश्चित तौर पे झारखंड में सबसे ज़्यादा आएगा। दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी बात और मैं बोल रहा हूँ, जो इस तरह की बातें हो रही है, आंदोलन करेंगे, ये करेंगे और सब रोक देंगे। अरे छात्रों का एक आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन का तो कोई फलाफल नहीं निकाल पा रही है यह सरकार। और आज सरकार में है, आप वार्ता कीजिए, आप अपना हक मांग सकते हैं, लेकिन इससे पहले आंदोलन करने का समझिए हक तो भाई भारत का संविधान देता है ना। दीनदयाल जी नहीं, ये झारखंड अलग नहीं, अब आंदोलन करने से कैसे रोक सकते हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, करें आंदोलन करना चाहिए, लेकिन जिस तरह की भाषा कुछ टीवी मीडिया में मुझे देखने को आया, वो भाषा लोकतंत्र के लिए नहीं है। ठीक, चलिए, संविधान से देश चलेगा, ये अलग मुद्दा, ये अलग राज्य भी संविधान से चलेगा। ठीक है। आजसू से हमारे साथ परवाज जी हैं, परवाज खान।
आप लोग आंदोलन की उपज है, आजसू पार्टी को आंदोलन के लिए ही जाना जाता है, चाहे वो झारखंड अलग राज्य के लिए हो या फिर छात्रों के हित के लिए। ये एक मामला है। अब ऐसे में क्या आप बीजेपी का विरोध करेंगे एनडीए में रहते हुए? धन्यवाद नीलय। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और राज्यवासी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे सबको बधाई। चलिए, आपको भी बधाई। धन्यवाद। नीलय, देखिए, चर्चा होने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त के पूर्व संध्या पे बैठ के आपके नक्षत्र टीवी पे बैठे और नक्षत्र टीवी मुद्दा उठाता है। आज 21वां दिन है। जेपीएससी अभ्यर्थी, जेसीएससी के लेकर जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं, आज 21वां दिन है। सरकार कल मोराबादी में ऐतिहासिक मैदान पे झंडा फहराएगी। किस मुंह से भाषण देंगे वो? क्या भाषण देंगे? युवा बारिश में बैठे हुए हैं। 21वां दिन है साहब। एक संवेदना तक नहीं जागी। रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं वो तो करेंगे ना, लेकिन आज का जो मुद्दा नहीं, मैं वही पे आ रहा हूं। जब आपको चीजें जो धरती के ऊपर में है, जो आपके लिए राज्य सेवा करना चाहते हैं, उसकी चिंता नहीं है, आपको चिंता क्या हो रही है? आपको चिंता क्या हो रही है? खनिजों की। आपको चिंता क्या हो रही है कि हमारा विज्ञापन कैसे खंभा पे टंगेगा, उसकी चिंता है आपको। अरे भाई साहब, चिंता होता तो संसद का मानसून सत्र में 12 बिल पास हुए हैं। यहां से राज्य से आपके प्रतिनिधि भी चुन के गए हैं ना, लोकसभा में, राज्यसभा में। बिल्कुल है। क्यों? उस बिल पे बहस हुई क्या? चर्चा हुई क्या? पार्टिसिपेट किए क्या? जितने भी बिल पास हुए ध्वनि मत से पास हुई है। आप क्या कर रहे थे संसद के बाहर में? फोटो अपॉर्चुनिटी। मैं सीधे सीधे बात करता हूं कि राज्य सरकार जो सत्ता पे काबिज है, चाहे लॉ मेकर की भूमिका में, आपको कम से कम चीजों को समझना चाहिए कि आप संसदीय प्रणाली में आप गए हैं, चीजों को लेके आते, वहां चर्चा होती, बात होती, चीजें छन के आती, बहुत होता तो फिर सेलेक्ट कमेटी की तरफ जाती। मैं सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं कि आता हूं धीरज जी, कंप्लीट करने दीजिए। पार्टी का मर्म धीरज जी आऊंगा, अनिता जी आपके झारखंड पास को में। बनाने में कंप्लीट मर्म करने दीजिए। ठीक। आसू पार्टी का झारखंड को बनाने में मर्म है। खनिज से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर होते हैं तो कौन होते हैं? झारखंड वासी होते हैं। बिल्कुल। उसके उत्थान के लिए बात होती है। आप देखेंगे नक्षत्र टीवी पे हम लोग बैठे हैं डीएमएफटी फंड का लेके। डीएमएफटी फंड में 1100 आरोप लगी है, 80% सारा बंदरबाट हो गया है। तो चीज़ों को हम लोग नहीं चाहते कि संघीय ढांचा जो फेडरल है, ये चीज़ों को टकराव की स्थिति पे नहीं होनी चाहिए। ठीक। झारखंड बना है आंदोलन से। शहीद निर्मल महतो जी का सपना था कि झारखंड बने, उन्नति की तरफ जाए। उसके लेके अगर कहीं पर बैठ के बात करना चाहिए तो सरकार को ही पहल करनी चाहिए कि उस चीज़ों को लेके बैठना। ये बैठ के एक सगुफा छोड़ देना, आज झारखंड के लिए आरजेडी वालों को दर्द हो रहा है कि झारखंड वासी, तो इनके सुप्रीमो क्या बोले? अनिता जी लास्ट पे झारखंड बनेगा। आज मोर्चा बोलता है, जवाब मैं लूंगा। और हम चर्चा कर रहे थे जो संशोधन विधेयक जो आया है और उस पर झारखंड की एक तरीके से हकमारी हो रही है, और सत्ताधारी दल या तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट ने इसके खिलाफ उलगुलान का ऐलान कर दिया है। जेएमएम सीधे तौर पर आ गई है और कांग्रेस अभी थोड़ा सा कहा जाए तो अभी मंथन कर रही है, विचार कर रही है। लेकिन अभी आजसू के हमारे प्रवक्ता जो हमारे मेहमान जो आए हैं, परवाज़ खान, उन्होंने जो बातें कही हैं, अनीता जी और धीरज जी दोनों उनसे नाइत्तफाकी रखते हैं। अनीता जी पहले आपके पास, और मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में ही बोलिएगा क्योंकि 5 गेस्ट है हमारे पास, समय अब हमारे पास बहुत ही कम है। मैं बहुत कम समय लूंगी आपका। आपने आजसू के प्रवक्ता से जो सवाल किया उसका जवाब छोड़ करके वो सब बात बोले, सारी बात बोल गए, लेकिन ये नहीं बताया कि जो ये इस पर क्या करेंगे? खनिज खनन विधेयक जो आया है उस पर उनका क्या स्टैंड है, वो करने का मौका दूंगा मैं, परवाज़ दूंगा आपको। हम चूंकि इस आज डिबेट किसी और बात पे है, लेकिन उन्होंने फिर, जो कि हमेशा डिबेट में होता है कि बिना लालू जी को का नाम लिए सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं पूरा हो सकता है, तो फिर हम इनको याद करा दें कि इन्होंने जो बात कही है कि इस पे हंसना नहीं चाहिए। हंसते इसलिए है कि ये लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं
और उसको होता है ना कि 100 बार झूठ बोलो बोलो तो सत्य हो जाता है। इन्होंने ये कहा कि, और हमेशा कहते हैं कि लालू जी ने कहा था कि हमारे लाश पर झारखंड का निर्माण होगा। अरे तो ये भी बोलो ना कि आगे पहला लाइन क्या था। उन्होंने कहा था कि झारखंड हमारे कलेजे का टुकड़ा है और हम इसको 2 भाग में नहीं बांटेंगे। जिसको कलेजे का टुकड़ा बोल रहे हैं वो शब्द आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? तो कौन अपने कलेजे का, कौन बाप अपने ये का संपत्ति का बंटवारा 2 बेटों में करना चाहेगा? वो चाहेगा कि ठीक है, अब इनकी बातों का जवाब दे दीजिए ना, परवाज की बात। जी 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 जी। तो ये गलत चीज है। आप अगर कोई बात बोलते हैं, एक सही जगह पर बैठे हैं, मंच पे बैठे, तो सही बात बोलिए, झूठ मत फैलाइए, ये आपसे विनती है। दूसरी बात की ये बात कर रहे थे छात्रों की, तो छात्रों से कई बार बात किया गया, छात्र 3 बार बात की जी जी हाँ, यहाँ संवाद कभी नहीं रुका है, संवाद होते रहा है और हम लोग हमेशा तैयार हैं उनके साथ संवाद करने के लिए। वो लोग अड़े हैं सीबीआई जांच के लिए। एक बार भी बता दीजिए कि परीक्षा रद्द करने हाँ, नहीं दो पे, तो दोनों में कुछ अड़चने हैं। एक में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे हुआ है और दूसरा सीबीआई का आज तक जो पहला भाजपा के समय अड़चन नहीं है, भाजपा के समय में जो परीक्षा रद्द हुआ वो सीबीआई जांच के लिए दिया गया, आज तक उसका आया क्या हुआ? यहां सीआईडी काम कर रही है तो बहुत लोगों को पकड़ के अंदर भी कर दी। सीबीआई का तो काम ही नहीं खत्म होता। अच्छा चलिए ना, वो मुद्दा छोड़ दीजिए ना। तो ये कहना बच्चों को बरगलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सुनिए, बीच में मत बोलिए, नहीं तो हम फिर बोलने नहीं देंगे। नीलय जी जानते हैं, आप शायद नहीं जानते हैं। मैं तथ्य को पूरा कर रहा तो फिर तथ्य को हम फिर अच्छे से पूरा कर देंगे, फिर आप बोल नहीं पाइएगा। अच्छा नहीं, समझ लीजिए, बीच में मत बोलिए, जवाब दीजिए जी। तो अगर सीबीआई आज तक अपना काम ही नहीं कर पाई, आप उसको क्यों दिलवाना चाहते हैं भाई? सीआईडी तो अपना काम कर रही है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई, चीजें सामने आ रही है। तो बच्चों को बरगलाने का काम ना करें। ठीक है। और आप लोग इस आंदोलन जो भी बिगड़ा, स्वरूप बिगड़ा, वो इन्हीं के एक अंग एबीवीपी के जो छात्र थे जिन्हें कलकत्ता से बुलाया गया था, उन लोगों के द्वारा इसको स्वरूप को बिगाड़ा गया। वरना जो लाठीचार्ज वो भी नहीं हुआ होता, इनका मकसद सिर्फ ये था कि इतना इरिटेट करो कि लाठी चलाने पे मजबूर हो जाए, ताकि दिखा सके कि जंतर मंतर पे जो इन्होंने किया वो सही था। धीरज, एक बार धीरज जी के पास चलते हैं। धीरज जी आप क्या बोलना चाह रहे थे परवाज की बात पर? धीरज जी शॉर्ट में। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ दीनदयाल जी बैठे हुए हैं और रामचरितमानस का एक बहुत ही फेमस दोहा है कि दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ भय संकट भारी। तो हम भाजपा से ही कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा संकट झारखंड को दे दिए। और परवाज एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है उड़ान। अगर झारखंड के पास अपना पैसा नहीं रहेगा तो झारखंड विकास का उड़ान कैसे भरेगी? दूसरा कि ये लोग एकरूपता की बात कर रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता एकरूपता की बात कर रहे थे कि देश में एकरूपता होनी चाहिए। हम माई बाप से आग्रह करना चाहते हैं कि जहां पर्यटन का पैसा आता है टैक्स के रूप में और बाकी जगह से जो पैसा आता है, क्या उसको झारखंड को मिलता है? तो झारखंड का पैसा उठा के सब जगह बांटिए, एकरूपता है। दूसरा कि केंद्र सरकार पैसे देने में भी भाजपा शासित राज्यों को बढ़िया पैसा देती है। हम लोग का अबुआबाद का पैसा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पैसा और मनरेगा का पैसा सभी पर में कटौती कर देती है, उसको दबा के बैठ जाती है। 1,41,000 करोड़ जो है हम लोग का रॉयल्टी का पैसा दबा के बैठी हुई है। तो ये कैसी एकरूपता है? दूसरा सवाल मेरा ये है नीलय जी कि गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फार्मा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी, टेक्सटाइल, गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी का कंपनी ये लोग लगाते हैं। झारखंड में कितना प्रयास केंद्र सरकार की, कौन सी कंपनी, कौन सा उद्योग लगाने का प्रयास की? तो फिर कैसे एकरूपता की ये बात? इसका जवाब ठीक है, चलिए जवाब देंगे परवाज और दीनदयाल जी दोनों। इसका बस जवाब ही दीजिएगा, बातों को दूसरी तरफ मत ले जाइएगा प्लीज। नीले बहुत स्पष्ट रूप से हम बोले थे कि साथ साथ में देखिए चीज़ों को हम ये भी बोले थे कि झारखंड से प्रतिनिधि गए हैं। 12 बिल मानसून सत्र में पास हुआ है, डिस्कशन होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए था कि इन्होंने चर्चा नहीं हुआ ना। नहीं किसने अपॉर्चुनिटी छोड़ा? धीरज बाबू, धीरज रखिए, धीरज का मतलब ही धीरज होता है, तो धैर्य रखिए साहब। इसके पक्ष में हाँ है, इसके पक्ष में ना है, नहीं संख्या है, ना वाले इतने संख्या नहीं, तो वो चीज को माननीय वो वहाँ पे गए थे, एक चीज होनी चाहिए था। प्रोसीडिंग को देखिए, हम इसमें ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हम खिलाफ है कि एक उन्नति का मार्ग बने,
ना हम इसमें जो यहाँ पे झारखंड वासियों जिस तरह खनन से जो प्रभावित होते थे, एक फेडरल जो सिस्टम है वो बैलेंस होना चाहिए। जो बिल पारित हुआ है उसके साथ है कि विरोध में है? इतना बता दे मैडम, हम बता तो रहे हैं मैडम, अभी आपने बोला ना कि दिल का कलेजा का टुकड़ा बिहार ही था। झारखंड जब अलग हुआ तब झारखंड अलग राज्य बना। आप बिहार थे तब झारखंड बनने नहीं देना चाह रहे थे, तो दर्द हो रहा था ना, आप झारखंड बनने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन आप बन गया है ना, झारखंडी है ना जी। झारखंडी अब आपने अगर झारखंडियों के लिए अब आपके लिए लग रहा है अब कलेजा का टुकड़ा बन गया है झारखंड वासी, तो कम से कम उन बच्चों लोगों को ख्याल कीजिए मैडम। 20 दिन से बारिश में खुला बारिश में बैठे हुए हैं, कलेजा का टुकड़ा देखिए। 22 दिन से बारिश में खुला आसमान के नीचे बैठे हैं, कलेजा का टुकड़ा बैठे हुए मैडम। उन पे भी ध्यान दे दीजिए मैडम। उन्हीं का हक आप मार रहे हैं। नहीं उसी बिल के साथ है तो आप मैं तो कहाँ बोला कि मैं जो अभी तक अबुआ आवास मिल रहा था, जो मैया सम्मान योजना मिला था, उस पर आप मैं बोला वाले हैं। नहीं, आपको तिलमिलाहट इसलिए है कि जो खंबे पे विज्ञापन छपेगी, जो फ्लैक्स की राजनीति हो रही है, वो कहीं ना कहीं से लग रहा है। सबसे सिंपल सा बात है, आपको लेकर सुदेश जी का सबसे ज्यादा विज्ञापन देखते हैं। अगर कह दे कि उनका एक भी विज्ञापन नहीं छपता है, अनिता जी एक एक करके, हम लोग का भी विज्ञापन नहीं छपता है, वो बोल रहे हैं जिनका खुद छपता है। नीले तथ्य है, भाजपा बोलेगी आप तथ्य के साथ नीले, आप कुछ चीज को देखिए, बताइए तथ्य के साथ आप बता दें, फोटो खींच के लाना शुरू कर देंगे। चलिए ठीक। अरे सुदेश जी का सबसे बड़ा विषय से भटक रहे हैं हम लोग। अब विज्ञापन में मत जाइए, अभी जो मुद्दा आ रहा है। अच्छा प्रवाज जो ये पूछ रहे हैं आप बता दो दीजिए ना, आजसू का क्या रुख है इस पर? नहीं, हम तो सीधे सीधे बोले फेडरल बैलेंस जो होना चाहिए भाई। बहुत आहुति देके झारखंड राज्य बना है। झारखंड के लोगों का जो चीजें है, हमारा खनिज संपदा है, सब कुछ होना चाहिए, एक फेडरल बैलेंस होना चाहिए। आप सत्ता के सीट पे बैठे हुए साहब, आपको एक समन्वय भूमिका, लॉ मेकर की भूमिका में आपको पहल करनी चाहिए। आप देखेंगे तब तो चीजों को समझेंगे। दीनदयाल जी दो तीन डिबेट करने से नहीं होता है ना, हम तो बोलते हैं कि फेडरल बैलेंस होना चाहिए और अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है। चल एक दो सवाल है मेरा, सुनील जी से भी, धीरज जी से भी है और अनीता जी से भी है, कि एक तो क्या जो संसद में जो कानून पास हुआ उसके खिलाफ आंदोलन क्या जायज़ है? दूसरा, क्या इससे झारखंड को वाकई में कोई लाभ मिलेगा? क्योंकि ये पूरे देश की बात है, सिर्फ झारखंड के लिए तो नहीं है कि झारखंड को सिर्फ नुकसान होगा या फायदा होगा। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अनीता जी या पहले सुनील जी बताइए। अच्छा धीरज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, धीरज जी आप ही शुरू कीजिए। धीरज जी आप ही शुरू कीजिए। संसद में एक बिल पारित हुआ है तो ये देखा जाए कि किसकी मेजोरिटी ज्यादा है। अगर कोई अपने लाभ के लिए केंद्र की सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को खत्म करके और अपना चीजों को थोप देगी। अब बाकी आप बोल रहे हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्य क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वो भाजपा शासित हैं, उन्हें कर पैसा दे देगी। लेकिन बाकी कई जगह तो आपका भी शासन है ना, नाम गिनाया। केरला में तो आपका भी मतलब आप लोगों का हमारा शासन है। हमें बताइए ना कि जो वैसा कौन सा राज्य है जिसमें खनिज संपदा की बहु है और वहां पे शासन है, एक झारखंड छोड़कर। और जेएमएम वहां कहां लीड करती है? कांग्रेस एक दो जगह है भी, तो उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि आप सौतेला व्यवहार कीजिएगा। अब सौतेला व्यवहार छोड़ दीजिए, अब सौतन जैसा व्यवहार करने लगी है केंद्र की भाजपा। नहीं, अगर देखिए तो ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए उड़ीसा की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां बीजेपी का ही शासन है, वहां भी तो विरोध करेंगे ना, नुकसान तो उनका भी है। यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। नहीं ना कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो उनको पैसा दे रही है क्योंकि उनके वहां पे अपनी सरकार तो समस्या है। नीले जी दीनदयाल यही भेदभाव है। देखिए जब यूनिफॉर्म होगा और यूनिफॉर्म में सभी प्रदेशों का एक तरह का जब कानून लग रहा है तो फिर झारखंड अलग नहीं हो सकता। क्योंकि क्या है कि मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान ने कर से मुक्त कर रखा है ना, और झारखंड में कई तरह के कर लग गए, उड़ीसा में अलग तरह का कर है। दीनदयाल जी आप ये भूल रहे हैं। धीरज जी बोलने तो अच्छा बोलने जी ना, धीरज जी कंप्लीट करने दीजिए। धीरज जी कर सकते हैं, कोई भी बिल पास कर सकते हैं, कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हैम्पर कर सकता है। एंड दिस इज हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। धीरज जी थोड़ा सा रुकिए ना, और इसके लिए आप तो खुद वकील हैं धीरज जी। नहीं तो कुछ भी परोस देंगे। नहीं आप तो खुद वकील हैं, इसके लिए आप कोर्ट जाइए ना, आपको किसने मना किया? ये कानून पारित कर रहे हैं, ये कोर्ट कैसे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है। आप लूट रहे हैं, ये कौन सा कानून से आप लूट सकते हैं? ये कौन प्रावधान आपको दे दिया है?
दीनदयाल जी। अब देखिए लूटने पर आ गए। चलिए ये कहेंगे कि नहीं, अभी जैसा एक मुख्यमंत्री सत्ता जी का रहेगी, सुनिए, मैं दूसरे तरफ से तो जा ये रहा हूं। हम लोग मान लेंगे क्या? एक पार्टी एक सत्ता का इनका जो मोनोपोली चल रहा है, अब ये कह देंगे कि देश इसको मान ले। नहीं नहीं, मानना तो बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। आप तो मान भी नहीं रहे। 22 दिन से जो बच्चे हैं खड़े पानी में, उसको भी नहीं मान रहे। आपकी मर्जी है, आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप राजा हो गए यहाँ के, आप यहाँ के तानाशाह हो गए, बच्चों की बात सुन नहीं रहे और आप बोल रहे हैं मान लेंगे। अरे मत मानिए ना, मत मानिए। यही जनता जब बाहर करेगी तब आप मानेंगे। दीनदयाल जी आपकी आवाज बैठी हुई मैं है, दूसरे तरफ गला से बात बैठा कर हुआ, रहा हूं। थोड़ा धीरे से, आराम से। हाँ, मैं दूसरे तरह से बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा ऐसा आंदोलन करेंगे जो देश देखेगा। अभी भी मुख्यमंत्री जी देश देख ही रहा है कि बच्चों के साथ आपने क्या ठीक, अन्याय किया। चलिए, ठीक है। तो कुल मिला के आप यह समझिए कि जब कोई भी कर एक रूपता में आएगी तो किसी को तकलीफ लग सकता है, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं कि आप कर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी बातों को केंद्र के पास रखना पड़ेगा। आप केंद्र के पास रखिए, केंद्र से सहमति लीजिए, जो भी होगा वो सभी प्रदेशों के लिए होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड के लिए बनाया गया, ये उड़ीसा के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के लिए भी है, एमपी के लिए भी है, राजस्थान के लिए भी है, कर्नाटका के लिए भी है, पूरे देश के लिए है भाई, तो पूरे फिर देश के। ठीक है, इस सुनील तरह जी, सुनील जी। से एक बारगी हल्ला करना मुझे नहीं लगता है। नहीं, देखिए, अब जो भी है विरोध- संविधान के तहत बात होनी चाहिए। विरोध की अनुमति तो संविधान भाई के तहत बात, संविधान कार्य ही होना विरोध की भी अनुमति देता है ना, ऐसा तो हाँ, नहीं है कि- निश्चित तौर पे। हाँ, तो बस ठीक है, निश्चित तौर पे देता ठीक है, तो विरोध को स्वीकार करना कीजिए ना। चाहिए। लेकिन जो बच्चे विरोध कर रहे हैं 22 दिन से, उनका भी सुनिए। हाँ, ठीक है, उनका सुनील भी जी, सुनिए। सुनील आप सुनील CBI की जांच क्यों नहीं देना अच्छा, चाहते? अच्छा, दीनदयाल जी, आप गर्दन पहुंच जाएगी। आपको पता नहीं है मैडम, पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, CBI का CBI कुछ ने ही जो नहीं इसके कर पहले पाया। जांच किया, क्या सब किया? अभी कोर्ट में है, कोर्ट मुद्दा में। कोर्ट में है। कुछ नहीं। अच्छा, और जब रुकिए ना, कोर्ट में तो एक मिनट जरा सुनील जी से ऐसे पूछें। बोलने कुछ नहीं होगा कर क्या? पाता है। जानकारी CBI का कुछ जांच नहीं है, आधा रहता है, जानकारी अभी तक कुछ निर्णय नहीं नहीं आता है। है। आप पता कीजिए, अभी खोलिए मोबाइल, खोलिए कि पिछले CBI की जांच का मुद्दा कहाँ है। कोर्ट में आप क्या CID जांच करेंगे? अच्छा, सुनिए ना, नहीं जाएगा, फिर हम लोग जा रहे हैं। कोर्ट में ही जाएगा, वो अभी कोर्ट में जाएगा। सीबीआई के बारे अच्छा क्या बात अनुभव कर रहे हैं? आरजेडी को ही पता है। उनको पता है कि गर्दन जब पकड़ती है तो फिर हाँ, हमको बहुत पता है ना, मुश्किल है। पता है वो ना, जानती है। अशोक चौधरी कैसे इसीलिए- छूट जाते हैं, छगन भुजबल इसीलिए- कैसे छूट जाते हैं, अजीत इसीलिए पवार मैंने कैसे छूट कहा, जाते इसीलिए हैं, मैंने शुभेंदु कहा। अधिकारी अच्छा, कैसे छूट जाते हैं, हेमंत अरे बिश्व जो- शर्मा कैसे छूट जो जाते हैं, जिसने कुछ नहीं CBI किया का- छूटेंगे। CBI का जो वो करेंगे वो नहीं JPC, छूटेंगे। अमित शाह झूठा तब तो, हाँ, मोदी जी भी कुछ झूठा, नहीं जबकि छूटेंगे। अच्छा, एक मिनट, JPC अनिता मुंह से जी, बोलना है और झूठा। फिर विषय विषय से अरे भटक हम जा नहीं रहे बोले, हैं। वो अमित मुंह से शाह बोले, बोलना, हम विषय से नहीं बोले। भटकिए CBI मत। जांच कहाँ गया करना छगन अलग है। भुजबल का? आप कहाँ कह गया? दीजिए ना, कहाँ गया आप कह दीजिए कि ये झूठ CBI मत जांच बोलिए इसलिए नहीं यहाँ कराएंगे, पे। या वही- इसलिए वही नहीं नहीं कराएंगे कि बोल हम रहे। फंस जाएंगे। हाँ, तो अच्छा, सुनिए बच्चों का मांग सुनिए है, तो बच्चों सही, का मांग मानिए। विषय से मत भटकिए। हाँ, बच्चों सुनील का जी, मांग सुनील है, जी, मानिए। सुनील जी, बहुत देर से मैं नहीं बोल पाया है वो। सुनील जी, क्या लगता है आपको, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि एक तो बिल हो गया पास, अब उसके खिलाफ आंदोलन, दूसरा कि क्या आपको लगता है कि झारखंड को इससे फ़ायदा होगा, क्या उसकी हकमारी जो है कि जो हो रही है वो वापस मिलेगी? और एक और सवाल है आपसे भी कि भाई कांग्रेस खुलकर नहीं आ रही है इस पर। नीले जी, कुछ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े छात्रों के शुभचिंतक बने हुए हैं, तो उनका जवाब देना जरूरी है। अच्छा, नहीं फिर- नीले जी, फिर हम नीले लोग जी, बस जवाब देना बार-बार। जरूरी है। हम लोग विषय पर नीले जी जवाब देना जरूरी है। जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र जो 20 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे थे, 36 वो मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के नरेंद्र मोदी 18 दिन के बाद गई थी 36 दिन और भी जंतर मंतर नहीं की थी कांग्रेस। देखिए, अब हम अच्छा, फिर हमारी लोग विषय से डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, बात को रखने दीजिए। नहीं, तथ्य तो सही से वही- रखिए, तथ्य जो सही से। मोदी नीलय, जी, आपका काम है अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी उन छात्रों को राष्ट्रद्रोही और आतंकवादी का संज्ञा संबोधित किया, और झारखंड के छात्रों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की, दोहरी चिंता भारतीय जनता पार्टी की। यह बात करते हैं विधान और संविधान की। भारतीय जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्रों के साथ कील ठोका हुआ लाठी, आपका सिविल ड्रेस में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से गुंडा, बिना नंबर प्लेट का और बिना बैच का पुलिस, और हमारे बहन बेटियों को प्राइवेट पार्ट में डंडा से मारना। तो ये भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, ये बात करेगी छात्र छात्राओं को पैलेट गन से गोली चलाना, AK-47 से गोली चलाना, लोकतंत्र इस मुद्दे पर बोलिए नीला जी, मेरे पूरी बात को सुने। अब मैं आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बिल लाया गया है, तो देश में
देश में 99% राज्य में 95% राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झारखंड में 40% मिनरल और हाई क्वालिटी का मिनरल झारखंड में पाया जाता है। कोयला है, यूरेनियम है, बॉक्साइड है, लो एस जो है माया जाता है। तो 40% यहां से पूरे देश की विकास में, सर्वांगीण विकास में जाता है। और इस राज्य का आप कहते हैं दोहरी चित्र, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी लगातार इस राज्य की जनता ने महागठबंधन की सरकार को सत्ता देने का काम किया, देवतुल्य जनता सत्ता देने की काम किया है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बिल लाकर, हमारे साथी 12 बिल की बात कर रहे थे, किसी बिल पर वहां सदन में चर्चा नहीं हुआ। आप इसी बिल पर आप देख लो, लोकसभा स्पीकर बात रखते हैं और बिल पास कर दिया जाता है, बहुमत के साथ में ताली बजाकर पास कर दिया जाता है। जो लगातार भारत के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार सदन में, लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गायब रहते हैं, जंतर मंतर की घटना का जवाब देने से डरते हैं और भागते हैं। और ये बात करेंगे तो नीलेश जी, मेरी बात पूरा, बहुत समय हमको कम दिए हैं, तो मैं यह कह रहा हूं कि झारखंड की जनता के साथ अगर इस राज्य के शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था, जल नल योजना पर और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को रोकने का प्रयास अगर इस राज्य में किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। और नीलेश जी सीबीआई की बात कर रहे थे। अरे साहब, आप जानकारी रखो ना कि 2012 में झारखंड 1 और 2 का जेपीएससी से सीबीआई का जांच हो रहा है, 0 रिजल्ट है। व्यापम घोटाला 2015 में जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है, वो आज 0 रिजल्ट पर है। सीबीआई का क्या बात करेंगे आप? 2024 में दोनों बोलना चाहते, सुनील जी 44 लोग गिरफ्तार हुए और 44 में 45 में 44 छूट गए और एक आदमी मात्र उसमें अभी तक जवाब सुन लीजिए। तो सीबीआई की क्या बात करें? जवाब सुन लीजिए। सीबीआई तो बिल्कुल गुलाम है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी, अमित शाह जी का। समय कम है, परवाज जी 1-1 मिनट में आप दोनों जवाब दीजिए, समय उतना ही है मेरे पास। परवाज जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलूँगा, इस राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा अगर चर्चा पे और बिल पे अगर चिंता है, धीरज बाबू भी वही बोल रहे थे, सुनील जी भी वही बोलते हैं, नीलम जी भी, मैया सम्मान पे। तीनों प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि 18 साल की आयु के बाद में कितना महिलाओं को और कितना बच्चियों को जोड़े हैं, एक आंकड़ा दे दे। हम आंकड़ा दे देते हैं कि जो महिलाएं 50 साल हुई हैं, 55 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया। ये बता देना कि उसके बाद से जब से ये मैया सम्मान योजना आई है, उसमें जो 18 साल की बालिका हो गई है, वो कितना लोग जुड़े हैं, तब इनमें लगेगा, तब इसमें लगेगा कि ये महिला सम्मान की बात करते हैं। आंकड़ा है क्या? एक आंकड़ा है क्या? और आगे नहीं, आप बैठिए, आप हवा में बोल रहे, आप हवा में बोल रहे और विज्ञापन करने से नहीं होगा। आंकड़ा लेके है क्या? नहीं, जब से हुआ है 18 साल की बच्चियां कितनी जुड़ी है? आप लोग विषय से भटक जा रहे हैं। तो आपने अपात्र घोषित कर दिया, चुनाव के बाद ₹10,000 रुपया देकर वोट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। असम में सुनील जी 10,000 रुपया देकर वोट चोरी करने का सत्ता में ठीक, ओके, क्या बात करेंगे? अच्छा ठीक है, परवाज जी होगी बात। सुनील जी फाइनल आपका जो है कंक्लूजन कमेंट, दीनदयाल जी कंक्लूजन कमेंट क्या करेंगे आप लोग? इतना ही कहना है कि झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन था, उससे मन भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये राज्य सरकार का सगुफा है। इन्हें न तो पैसे का दिक्कत है और न ही इन्हें कोई मतलब है। यहाँ के छात्र रोड पर हैं, सीबीआई के जांच देने से इसलिए कतरा रहे हैं, चूंकि इनको पता है कि सीबीआई पकड़ेगी और ये सब सारे जेल में होंगे, जेल से बचने के लिए सीआईडी, अरे जेल से बचने के लिए लालू जी दीनदयाल जी 1 मिनट, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ भाई। जेल कब जाएगा? राम मंदिर का चंदा चोरी करने वाला जेल कब मैं आप ही राम मंदिर का चंदा चोरी। अब देखिए फिर एक नया मुद्दा ले झारखंड के युवा बहुत परेशान है। आप लोग दोनों झारखंड के युवा परेशान है, उसके बच्चे चलिए ठीक है, आप लोग दोनों में से ही सुनने के लिए तैयार नहीं है और अब घड़ी मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। इस डिबेट में सुनील जी आप आए, आपका शुक्रिया। जेएमएम से हमारे साथ धीरज दुबे जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
दीनदयाल जी जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, और परवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस डिबेट में हालांकि एक कंक्लूजन होना चाहिए लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि दोनों में से कोई चुप रहने को तैयार नहीं था। लेकिन ये मुद्दा ये तो तय है कि अब ये मुद्दा बीजेपी के लिए भी एक मुश्किलों का सामना करने के लिए आ गया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में अब आज ने झारखंड ने और केरल ने ये ऐलान किया है, हो सकता है कि कल को कोई और भी प्रदेश इसका विरोध करेंगे। तो आज के इस टू द पॉइंट में मेरे साथ इतना ही।